हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज टीसीएस और आनंद राठी दो कंपनी के रिजल्ट आए हैं। दोनों ही डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि दोनों के नंबर कैसे आए हैं। और इनमें से एक कंपनी जो है उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो कौन सी कंपनी है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीसीएस से। टीसीएस की बात करें तो रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1% से ग्रो किया है, वाई ओ वाई बेसिस पर 5% से ग्रो किया है। इस बार का इनका जो रेवेन्यू निकल के आया है वो है 64,479 करोड़ रुपीस। मार्जिन की अगर बात किया जाए तो 24% के मार्जिन है। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बात करें तो मार्जिन में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वाई ओ वाई बेसिस भी कंपेयर किया जाए तो मार्जिन में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई ओ वाई बेसिस दोनों पर ही डिक्लाइन किए हैं। पैट की बात करें तो पैट जो है वो 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डाउन हुआ है। और वाई ओ वाई बेसिस पर अगर देखा जाए तो वहां पर 2% का डाउनफॉल देखने को मिला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर बिलो एक्सपेक्टेशन है। सीएनबीसी पोल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पोल जो है लगभग 12,546 करोड़ का आया था, लगभग 12,224 करोड़ के यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट निकल के आए। तो ये एक्सपेक्टेड था टीसीएस से, क्योंकि जनरली इनका क्वार्टर फोर जो है वो सॉफ्ट होता है। एंड आगे बात करेंगे कि नंबर कैसे हैं। बिलो एक्सपेक्टेशन, डेफिनेटली यहाँ पर बिलो एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रहे हैं जिस तरीके से नंबर्स आए हैं। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लिया जाए। सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैश कन्वर्जन काफ़ी अच्छा है, लगभग 125% के आसपास है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है नेट इनकम के कंपैरिजन में। और जो टीसीवी है इस बार क्वार्टर फोर की, दैट इज एट रिकॉर्ड हाई लेवल, यानी लगभग $12.2 बिलियन का इनके पास और इस समय पर जो है तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है टीसीवी। एंड द वन मोर थिंग कि अगर आप कोई भी लार्ज कैप आईटी सेक्टर ले रहे हैं तो वहां पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो शायद आपको 20 से 25% की ग्रोथ देगा। एक डिसेंट सी ग्रोथ 10 से 12% की भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। 15% की दे दिया, बहुत बड़ी बात है। वाई ओ वाई बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है डिविडेंड की। तो फिलहाल इस क्वार्टर में इन्होंने 30 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो इसके साथ इनका जो टोटल डिविडेंड वैल्यू FY25 में है वो नियरली 126 रुपए हो चुकी है। और इसको अगर इनके करंट प्राइस से देखा जाए तो ये लगभग जो है 3.8% के आसपास आता है। हालांकि इसमें स्पेशल डिविडेंड भी इंक्लूडेड है। और स्क्रीन पे जो दिखा रहा है इनका डिविडेंड यील्ड वो नियरली 1.68% के आसपास है। तो लगभग 1.5 से 2% के आसपास की डिविडेंड मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या कहना है, तो मैनेजमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि FY26 विल बी बेटर। ये हर बार सुनने को मिलता है, हर एक क्वार्टर में थोड़े से सॉफ्ट क्वार्टर आते हैं और उसके बाद मैनेजमेंट बोल देता है कि अगली बार हम अच्छा करेंगे। बाकी शायद ये सभी कंपनी का लार्ज कैप आईटी का यहाँ पे जो है तो एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा सा ब्लर है पिक्चर, बट आई होप कि अगर आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो थोड़ा सा देख पाएंगे। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी वो -1% के आसपास थी, बट रेवेन्यू डिक्लाइन नहीं किए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर टीसीएस के इंप्रूव किए हैं, विच इज क्वाइट गुड। और मुझे अच्छी चीज ये, नंबर तो खराब है ही लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे टीसीवी काफी अच्छे आए हैं एमिड द अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल। मतलब ग्लोबली अगर देखा जाए काफी सारी अनसर्टेनिटी है, टैरिफ वॉर चल रहा है, आईटी को बहुत ज्यादा नेगेटिव लिया जा रहा है। और उसके बावजूद भी ऐसे नंबर आना, मतलब एक जो है तो चैलेंजिंग कंडीशन में इस तरीके के नंबर लाना, मैं कहूंगा कि ओके से नंबर है यहाँ पे कंपनी के। एंड जिस तरीके से निफ्टी आईटी का ट्रेंड चल रहा है, लार्ज कैप आईटीज के ट्रेंड चल रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज गुड टाइम टू एक्यूमुलेट। जिनको डिविडेंड पसंद है वो डेफिनेटली लार्ज कैप आईटी के साथ जा सकते हैं। आने वाले टाइम में एक अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। वैल्यूएशंस की भी बात करें तो ये अपने प्री कोविड लेवल पे वैल्यूएशन जो है अब आईटी स्टॉक्स के आ रहे हैं। टीसीएस के तो आ ही रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर। इतने आफ्टर कोविड जो है आप देखेंगे ये वैल्यूएशन नहीं आए अभी तक टीसीएस के, तो ये दिस इज द फर्स्ट टाइम अब यहाँ पे वैल्यूएशन आपको कुछ उस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। और ये स्लो डाउन ऐसा नहीं है कि पहली बार होता है, आप देखेंगे यहाँ पे भी था, आप देखेंगे यहाँ पे भी था, वहां से यहाँ की भी जर्नी हुई है, यहाँ से यहाँ की भी जर्नी होगी, आगे भी ईपीएस बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे। तो वैल्यूएशन में कंफर्ट जो है ऐसे ही टाइम में आपको देखने को मिलेगा जब एक्यूमुलेट करने का समय आता है।
और उसके बाद जब नंबर अच्छे आएंगे तो पी में भी री रेटिंग होगी और ईपीएस तो बढ़ेगा ही। अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी जो कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है और मेरा पसंदीदा सेक्टर है वेल्थ मैनेजमेंट। और आनंद राठी ने बहुत बढ़िया नंबर पोस्ट किए हैं। वैल्यूएशन आपको रिच साइड में देखने को मिलेगी क्योंकि उसका रीजन जो है वो आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। डिविडेंड यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन इस सेक्टर की अभी भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पे डिविडेंड बहुत अच्छा है। और यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छे इसलिए हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनका पैड जो है कंसिस्टेंटली 20 से 25% जो है ग्रो कर रहा है। इवन लास्ट 14 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली ये जो है तो अपने गाइडेंस को अचीव कर पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप इनके पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, निफ्टी परफॉर्म करे ना करे, जनरली क्या है कि कैपिटल मार्केट जो है कहा जाता है कि बिल्कुल निफ्टी आप यूँ कहें बेंचमार्क या फिर मार्केट को ही फॉलो करता है। तो निफ्टी अगर परफॉर्म नहीं करेगा, कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन ये हर केस में ट्रू नहीं है। आनंद राठी की बात करें, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू के बिजनेस पर कंपनी कार्य करती है। तो जहां पे एक कंटिन्यू बिजनेस आना है, जहां से रेवेन्यू आने हैं, वो बिजनेस तो आपका ग्रो करता ही करता है। बहुत ज़्यादा कैपिटल मार्केट पर इनकी डिपेंडेंसी नहीं रहती। और आप देखेंगे निफ्टी परफॉर्म करे ना करे, यहाँ पे जो है तो आनंद राठी का जो पैट है वो कंसिस्टेंटली ग्रो करता आया है एंड दैट इज वाई यहाँ पे पी की री रेटिंग लुक एट हियर, कभी पी जो है 20 के आसपास होता था एंड देन उसके बाद यहाँ पे पी की री रेटिंग हुई है और ये वैल्यूएशन आपको हायर साइड में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन कंपनीज की कुछ खास बात होती है, वो होता है डिविडेंड। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक एग्जांपल है, आप देखिए FY22 में 11 रुपए का डिविडेंड था, 23 में वही डिविडेंड जो है लगभग 10% से बढ़ा, 24 में आप देखिए मोर देन 10% की ग्रोथ फिर से आई। तो ये मतलब कैपिटल को तो अप्रिशिएट किया ही किया है, साथ ही साथ एक तरीके से शेयर होल्डर के लिए ये एक रिकरिंग रेवेन्यू हो गया जो कि हर साल ये भी नियरली 10% से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने बाईबैक भी किया है, बोनस भी दिया है, तो शेयर होल्डर को ये कंपनी रिवॉर्ड देती आई है। एंड द रीजन बीइंग कि यहाँ पे वैल्यूएशन हाई मिलते हैं, कंपनी परफॉर्म बहुत अच्छा करती है। आप देखिए गाइडेंस दिया था 910 करोड़ का, उसके बाद लास्ट क्वार्टर में उसको रिवाइज किया 980 करोड़ का, और फिर आप देखिए गाइडेंस को एक बार फिर से इन्होंने बीट किया और FY25 में इनके टोटल रेवेन्यू निकल के आए 981 करोड़ रुपए। पैट भी आप देखिए, पैट में भी यहाँ पे गाइडेंस 280 का था, फिर 295 और फिर उसके बाद आप देखेंगे 301 करोड़ का यहाँ पे पूरे FY25 में इनका पैट निकल के आया है। एंड अगेन FY26 का इन्होंने गाइडेंस दे दिया है जहां पे रेवेन्यू 981 करोड़ रुपए से बढ़ के 1175 करोड़ रुपए होने वाला, विच इज अगेन लगभग 20% की ग्रोथ है। और 301 करोड़ से बढ़ के 375 करोड़, अगेन 24% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी नेक्स्ट ईयर भी। तो कंसिस्टेंटली 20 से 25% से ग्रो करता आ रहा है और इस सेक्टर की हर कंपनियां बोलती आ रही हैं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री नियरली 20 से 25% से ग्रो करेगी। तो यहाँ पर जब इंडस्ट्री ऐसे ग्रो करेगी तो जो लीडिंग कंपनियां हैं, जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, डेफिनेटली वो उतने या उससे बेटर रेट से ग्रो कर सकती हैं। कंपनी के इस बार के Q4 परफॉर्मेंस की बात करें तो YOY बेसिस पर रेवेन्यू जो है 22% से ग्रो किया है, 197 करोड़ से बढ़ के 241 करोड़ रुपए हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे फुल ईयर बेसिस पर 30% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ पे YOY बेसिस पर 30% की ग्रोथ है, 56 करोड़ रुपए से बढ़ के 73 करोड़ रुपए हुए हैं। हालांकि इसमें अदर इनकम का भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है क्योंकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 13 करोड़ का इनका अदर इनकम था और इस बार 19 करोड़ का अदर इनकम आया है। तो ये भी एक फैक्टर है। ये जब यहाँ पे नंबर छोटा होता है तो ये अदर इनकम का ये नंबर जो है वो काफ़ी मैटर कर जाता है। YOY बेसिस पर इनका पैड जो है 34% से ग्रो किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है 52% से ग्रो किया है। नेट इनफ्लो में 76% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इक्विटी म्यूचुअल फंड नेट इनफ्लो भी लगभग 67% से ग्रो किया है। एंड डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 7 रुपए पर शेयर यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। ROE 44% का है। एंड मैनेजमेंट के अगर कमेंट की बात कहें तो बहुत शानदार यहाँ पे एक कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से
कि लगभग टॉप 1000 कंपनीज को लिया जाए और जो कि जिनके लिस्टिंग जो है 2021 के बाद से हुई है, तो उनमें से आनंद राठी इज़ वन ऑफ देम। मतलब ऐसी टोटल 6 कंपनियां हैं। टॉप 1000 में से 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली दिसंबर 2021 के बाद से जो है तो कंसिस्टेंटली 20% से ग्रोथ दिखाई है, एंड आनंद राठी इज वन ऑफ देम। तो बहुत बढ़िया नंबर है, और इस चैलेंजिंग मार्केट सिनेरियो में कंपनी ने बहुत बढ़िया नंबर पोस्ट किए हैं, और जब बुल रन आएगा तो यह कंपनी और भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, दोनों में से कोई भी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, और जनरली जिस स्टॉक के बारे में बात करता हूं वो अगर पोर्टफोलियो में है तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं। बाय द वे, इन दोनों में से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, है या नहीं, या फिर इस सेक्टर से रिलेटेड कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, और कैसे लगे इन दोनों कंपनी के रिजल्ट। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू आर वेलकम टू ऐड योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।